ये जो टर्म लिखा हुआ ये एक्चुअली में है क्या? हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है जिसमें कि हम लोगों ने जाना था। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब एग्जांपल नंबर 26 देख लेते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है। एग्जांपल नंबर 26 में क्या कह रहा है? इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट्स का सर्वे होता है इन अ स्कूल, एक स्कूल में, ठीक है, जिसमें कि 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, जिसमें कि उस 400 स्टूडेंट्स में एप्पल जूस लेने वाले कितने हैं? 100। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट, जैसा जैसा बोलते जा रहा है ना लिखते जाना है, ऐसे लिखने ये आइडिया मिलते जाएगा फिर सॉल्व कैसे करना है। लेट ए बी द, ठीक है, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स एप्पल जूस। ये एप्पल जूस लेने वालों का सेट है, एप्पल जूस। और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स एप्पल जूस 100 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। लेट ऑरेंज जूस को ओ से डिनोट कर देते हैं, ओ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स ऑरेंज जूस, ठीक है। और दोनों ही डाटा हम लोगों को अवेलेबल है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स एप्पल जूस ये भी हम लोगों को दिया गया है 100 क्वेश्चन से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स ऑरेंज जूस ये भी हम लोग को क्वेश्चन से दिया गया है 150, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। बोथ इट मीन की इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स एप्पल एंड ऑरेंज ना, बोथ कहने का मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है, और ये हमारा 75 दे रखा है। और एक चीज यहाँ पे जो 400 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, 400 स्टूडेंट्स का जो सर्वे हुआ है, तो इसको आप ए यूनियन ओ मत मान लेना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन ओ मानने वाला ये चीज नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख लीजिए ना, खुद ही ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ होगा, देन माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ होगा, और ये तीनों ही डाटा हम लोग को अवेलेबल है। सॉल्व करके देखते हैं 400 आता है कि नहीं। ये तो मेरा 100 है, ये मेरा 150 है, देन ये मेरा 75 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 250 माइनस 75, क्या ये कभी भी 400 के इक्वल आएगा? 400 के इक्वल नहीं आएगा ना। तो ये 400 नहीं इसको मानना है, यहाँ पे 400 लोगों का जो सर्वे किया गया, इट मीन ये नहीं कि ये नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनियन ओ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन इस 400 को हम लोग एज अ यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 400 लोगों का क्या किया गया? सर्वे किया गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट मेरा 400 है, ठीक है। ये ए यूनियन ओ नहीं है, ठीक है, ए यूनियन ओ नहीं, लेकिन ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो इसको ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ा वाला डाटा यूनियन में ही नहीं होता, ठीक है, हमेशा बड़ा डाटा यूनियन ही हो, ये नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। नाइदर एप्पल जूस, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, ना तो एप्पल जूस ना ही ऑरेंज जूस लेने वालों का सेट है ये। और इसमें कितने लोग होंगे वही पूछ रहा है। ना तो एप्पल जूस यानी कि एप्पल जूस नहीं लेने वाले, इट मीन कि ए कॉम्प्लीमेंट, जो लेते हैं वो तो ए सेट में होंगे ना, और जो नहीं लेते हैं एप्पल वो ए कॉम्प्लीमेंट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए तो कर देंगे। और जो ऑरेंज लेते हैं वो ओ सेट में होंगे, जो नहीं लेते हैं वो ओ कॉम्प्लीमेंट में होंगे, तो नंबर ऑफ ओ कॉम्प्लीमेंट इस तरह करके लिखेंगे। और हमको इसी दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं वही तो चाहिए, यानी कि हम लोगों को बोल रहा है कि आप उन स्टूडेंट्स का सेट बनाइए या फिर उन स्टूडेंट्स का नंबर बताइए जो ना तो एप्पल लेते हैं, ना तो एप्पल लेते हैं और ना ही ऑरेंज लेते हैं, दोनों में ही है, ना तो एप्पल ना तो ऑरेंज। इट मीन कि इसका मेरा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा, और हमको इसका टोटल का नंबर चाहिए। तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट फाइनली हम लोग को चाहिए। क्वेश्चन का डिमांड है कि हमको ये दो, ठीक है। तो अब इसको जरा ऑब्जर्व करना ध्यान से कि ये जो टर्म लिखा हुआ ये एक्चुअली में है क्या? हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है जिसमें कि हम लोगों ने जाना था कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट अगर हटा देते हैं तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं।
और यही वाला सेम डिट्टो आइटम यहाँ पे भी अब मौजूद है। क्या सेम ही चीज़ तो है, सॉरी बी यहाँ पे लिखे हैं, एक्चुअली में यहाँ पे ओ लिख देते हैं, ओ होगा ना क्योंकि हम लोग ओ सेट कंसीडर किए हुए दूसरे को, वही आइटम है, सेम है। इट मीन कि हमको ये वाला चीज पता चल गया, अगर नंबर ऑफ इस सेट के बारे में मालूम चल जाता है देन ये भी तो पता चल गया। क्या ये फाइंड आउट कर लिए तो वो भी फाइंड आउट कर लिए, और फाइंड आउट करेंगे कैसे ये वो भी देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको यहां पे करते हैं, हम लोग को फाइनली यही चाहिए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन ओ के कॉम्प्लीमेंट चाहिए फाइनली हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों को पता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया जाता है उस सेट को ना। कॉम्प्लीमेंट इट मीन की यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है उससे हम लोग को ये सेट माइनस कर देना है। माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इन ए यूनियन ओ, ए यूनियन ओ, एक्चुअली में बी बार बार लिख दे रहे हैं, ए के बाद बी तो बी बार बार दे रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट भी अपन लोग को मालूम है, ए यूनियन ओ केवल नहीं मालूम है हम लोगों को, यानी कि ए यूनियन हम लोगों को चाहिए, ए यूनियन ओ हम लोगों को चाहिए ना, ए यूनियन ओ, तो ए यूनियन ओ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सारा का सारा जो भी हम लोग से मांग रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ हमें चाहिए ए यूनियन ओ, और ए यूनियन ओ होता है नंबर ऑफ ए देन प्लस नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। नंबर ऑफ ए हम लोगों को 100 दे रखा है, प्लस नंबर ऑफ ओ हम लोगों को 150 दे रखा है, देन ये हम लोग को 75 दे रखा है, तो ये हो गया 250 देन माइनस 75, ये हो गया 5, इधर हो गया 4, 14 7 गया 7, यानी कि 175 हो गया मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन ओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन ओ हम लोगों को फाइंड आउट हो गया। तो और नंबर ऑफ इन यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट तो हम लोगों को क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो ये 400 और ये माइनस कर देंगे 175 और आ जाएगा अपन लोगों का आंसर। ठीक है, ये तो 3 हो गया, 3 से 1 गया तो 225 हो गया। वो ये वैसे स्टूडेंट्स है, ये जो 225 है वैसे स्टूडेंट है जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो आप फाइनली आंसर लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग neither NEITHER, neither apple juice nor orange juice। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा सही से बाबू, ऑरेंज जूस इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस वो हो गया मेरा 225। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 27, तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करना है तो नोट कीजिए फटक से। चलिए जी, अब एग्जांपल नंबर 27 को भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स यानी कि लोग होते हैं, व्यक्ति। ठीक है, 200 लोग थे विद अ स्किन डिसऑर्डर, जिसको कि स्किन डिसऑर्डर था। 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1, जिसमें कि 120 को C1 केमिकल दिया गया। वो जो स्किन डिसऑर्डर वाले कुछ लोग पहुंचे हुए थे 200 लोग, उनमें से 120 ऐसे लोग थे जिसको कि C1 केमिकल दिया गया। तो C1 केमिकल लेने वालों का जो संख्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु टेक C1 केमिकल, वो हो गया मेरा 120। ये सब मेरा डाटा गिवन है। देन उसके बाद जो 50 टू केमिकल C2, 50 ऐसे लोग थे जिसको कि C2 केमिकल दिया गया है, C2। ठीक है, 50 लोगों को दिया गया। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 30 बोथ द केमिकल C1 एंड C2, 30 ऐसे लोग थे जो C1 और C2 दोनों को, बोथ कहने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, बोथ इट मीन इंटरसेक्शन। हम बताए हुए थे सब प्रीवियस वीडियोस में ही, जब एग्जांपल नंबर 23 बता रहे थे तब, कि इन सब क्वेश्चन को डील कैसे करना है और कैसे कैसे टर्म आने पर कैसे कैसे लिखना है ना। तो ये हो गया मेरा टोटल 30। ठीक है,
32 नहीं 30। देन उसके बाद पूछ रहा है C1 C2 फाइंड द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू 1 नंबर में बोला है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी कि केमिकल C1 तो दिया गया लेकिन C2 नहीं। ऐसे लोग जिनको कि केमिकल C1 दिया गया है लेकिन C2 नहीं दिया गया, तो नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा है C1 माइनस C2। C1 दिया गया है, C2 नहीं दिया गया, तो C1 से C2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो C1 माइनस C2 कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। एक हम सेट ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, C1 माइनस C2 करना है। ये लेट से कि ये C1 है, ये मेरा C2 है। ठीक है, और ये तो मेरा जो पार्ट है वो C1 इंटरसेक्शन C2 है। क्लियर है, और ये वाला जो एरिया है C1 माइनस C2 है, और ये वाला जो एरिया है C2 माइनस C1 है। यहां तक क्लियर है बाबू। हमको इस रीजन में जितने लोग आएंगे उसका नंबर चाहिए। किस रीजन में? इस रीजन में जितने लोग आएंगे उनका नंबर चाहिए, इस रीजन में आने वाले लोगों का C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? इस टोटल C से अगर C1 इंटरसेक्शन C2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, टोटल C से अगर C1 इंटरसेक्शन C2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा ना। यानी कि इसको हम लोग C1 माइनस C1 एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल इन C1 ना, नंबर ऑफ पीपल हु टेक C1 मेडिसिन जो है ये, और माइनस करना है नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, क्योंकि हमको नंबर चाहिए ना, नंबर लिखा हुआ। ठीक है, तो C1 में मेरे जो लोग हैं वो है 120 और इनका जो इंटरसेक्शन दे रखा है वो है 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बच जाएगा 90। ये हो गया मेरा 1 नंबर का आंसर। अब 2 नंबर में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, यानी कि C2 लेने वाले हैं, यहाँ पे C1 को नहीं लेने वाले हैं, C1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमको नंबर चाहिए इसका। ठीक है, तो सेम तरीके से हम लोग को C2 माइनस C1 चाहिए, C2 माइनस C1 ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट। ठीक है, C2 माइनस C1 ये वाला पार्ट। तो इसमें C2 में से अगर हम ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला बच जाएगा ना, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु टेक C2 केमिकल ना, या फिर इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं पीपल की जगह पे। C2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु टेक C1 एंड C1 और C2 बोथ, दोनों जो लिए उससे हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो C2 हम लोग को दे रखा था 50 और ये जो है मेरा 30 है। 50 माइनस 30 इट मीन की 20। ठीक है, आसान है। देन उसके बाद अब 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, केमिकल C1 और केमिकल C2। और आया है, और हम बताए थे जब और आएगा तो यूनियन लेना है, तो C1 यूनियन C2 हम लोगों से मांग रहा है। तो C1 यूनियन C2, तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, सबका नंबर चाहिए ना हम लोगों को, सबका नंबर चाहिए। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ C1 U प्लस नंबर ऑफ C2 देन सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो फाइनली C1 मेरा 120 है, C2 मेरा है 50, देन इससे हमको सब्ट्रैक्ट करना है 30। तो जो आंसर होगा मेरा, ध्यान दीजिएगा, 120 प्लस 50 से 30 गया 20 हो गया ना, यानी कि 140 हो जाएगा इसका आंसर मेरा। ठीक है, 50 माइनस 30 हो गया 20, 120 इंटू 20 140। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 27। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 26 था 23 से लेके 27 तक में एग्जाम्पल नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको जरा रिपीट करना है, एक बार देखना है अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में।